हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के बारे में पढ़ा है। आज हम व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी हैं व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां। तो सबसे पहली विधि की हम बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की, तो वो है अनुसूची। अनुसूची या फिर इसी को दोस्तों कहते हैं प्रश्नावली, भी इसको कह देते हैं अनुसूची या प्रश्नावली। अनुसूची या प्रश्नावली। तो दोस्तों जो अनुसूची या प्रश्नावली विधि है, इसका जो प्रतिपादन किया था वो वुडवर्थ ने किया था। दोस्तों क्या है कि आपके एग्जाम में वैसे इतना डीप में नहीं पूछते हैं कि इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था, बस यही अभी तक के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी विधियां किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्यक्तित्व मापन की अनुसूची या प्रश्नावली विधि क्या होती है। दोस्तों व्यक्तित्व मापन की जो प्रश्नावली विधि होती है उसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रश्नावली के माध्यम से, क्वेश्चनर के माध्यम से मापा जाता है। एक क्वेश्चनर का सेट होता है, प्रश्नों का संग्रह होता है और उसे प्रयोज्य को दे दिया जाता है। उसमें उसको आंसर को टिक करना होता है और उसके बाद वो उसका जो है इवेल्युएशन किया जाता है, जिससे उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लग सके। यही होती है व्यक्तित्व मापन की अनुसूची विधियां। व्यक्तित्व मापन की दूसरी जो विधि है दोस्तों वो है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि। तो दोस्तों जो साक्षात्कार विधि है उसमें जैसे ये क्या होता है, इंटरव्यू के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब इंटरव्यू भी, साक्षात्कार भी दो तरीके का होता है। एक होता है निर्देशित और दूसरा होता है अनिर्देशित। तो दोस्तों निर्देशित साक्षात्कार क्या होता है, यानी कि जिसका टाइम, जिसका शेड्यूल, जिसके क्वेश्चन पहले से ही सेट होते हैं वो होता है निर्देशित साक्षात्कार। कि आपको 10 मिनट 15 मिनट्स का ही आपका इंटरव्यू है, ये होता है निर्देशित। और जिसका कोई टाइम सेट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन सेट नहीं होता है, वो होता है अनिर्देशित साक्षात्कार। तो दोस्तों इसको हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। वैसे आपके एग्जाम में बस यही इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कौन सी हैं और अप्रक्षेपी विधियां कौन सी हैं। इसकी व्यक्तित्व मापन की आगे की जो विधि है वो आत्मकथा विधि है। आत्मकथा विधि वो होती है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अपने बारे में कहानी लिखता है, अपने बारे में बताता है, उसे आत्मकथा विधि कहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति का इतिहास। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का इतिहास। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तित्व का इतिहास विधि। व्यक्तित्व का इतिहास विधि। इस विधि में व्यक्ति के जो भी व्यक्तित्व होता है, जो उनकी हिस्ट्री होती है, उनकी व्यक्तित्व में उनकी जैसे आत्मकथा लिखी। आत्मकथा विधि में कोई भी जो सब्जेक्ट होता है, जो व्यक्ति होता है, अपने बारे में बताता है। और व्यक्तित्व का इतिहास जो होता है, इस विधि के माध्यम से उस व्यक्ति की जो भी हिस्ट्री रही है उसकी हिस्ट्री में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को जाना जाता है, उनका निदान कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो व्यक्तित्व इतिहास विधि में होती हैं। नेक्स्ट विधि है मूल्यांकन विधि। इवैल्यूएशन टेक्निक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्र साहचर्य। स्वतंत्र साहचर्य विधि, इसी को फ्री एसोसिएशन कहते हैं। फ्री एसोसिएशन मेथड, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी आपके कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि स्वतंत्र साहचर्य फ्री एसोसिएशन मेथड किसने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कैटल का 16 PF। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कैटल का 16 PF या व्यक्तित्व का मापन की 16 PF कौन सी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है। और नेक्स्ट एंड लास्ट MMPI, इसको फुल फॉर्म इसका क्या है, इसका नाम है MMPI
मिनेसोटा मल्टी डायमेंशियल पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है MMPI। तो इसको बहुत ही अच्छे से दोस्तों जरूर याद रखिएगा। इसमें आपका फ्री एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 16 PF और नेक्स्ट है आपका MMPI। ये अभी तक ये 3 ऐसे टॉपिक हैं अप्रक्षेपी विधियों से जो आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे गए, जिनको दोस्तों अपने दिमाग में कहीं भी बहुत अच्छे से आप सेट कर लीजिए। बहुत बार ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों हमने प्रक्षेपी विधियां पहले ही पढ़ी थी, ये हमारी अप्रक्षेपी विधियां। आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछेंगे कि यह व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां हैं, और आपको 2 दे देंगे, प्रक्षेपी का दे देंगे, 3 प्रक्षेपी का दे देंगे, और एक ऐसे डाल देंगे आपका अप्रक्षेपी का एक है, तो उसमें आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों इसको जरूर याद है, अनुसूची, साक्षात्कार, आत्मकथा, ये सारी विधियां आपकी अप्रक्षेपी हैं। और अप्रक्षेपी विधियों में जो अभी तक आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो MMPI, 16 PF और फ्री एसोसिएशन टेस्ट, इतने से ही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। CDP की और भी वीडियोस को आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।